महत्व है प्रैक्टिस का। जितने लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होते हैं उसमें एक कारण होता है, वो प्रैक्टिस को महत्व ही नहीं देते। आईएएस की तैयारी, एसएससी की तैयारी, सीजीएल की, बैंकिंग, जिसकी भी तैयारी करें, प्रैक्टिस को प्राथमिकता बना लें। तो जब ध्यान के रास्ते पे आएंगे तो आश्रम एक जगह है जहां एक तो आपको सत्संग मिल जाएगा, दूसरा आपको साहित्य मिल जाएगा, तीसरा आपको सद्गुरु मिल जाएगा, और चौथा संगीत। ये चारों मित्र आपको वहीं मिलेंगे। आश्रम में आपको 4 मित्र मिलेंगे। गुरु तो मिलेगा ही, साहित्य मिलेगा आपको, साहित्य के साथ संगीत, भजन कीर्तन होगा यहां पे, तीसरा सत्संग मिलेगा, और सद्गुरु तो खैर आश्रम में है ही, तो वो तो आपको खैर मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहां पर प्रैक्टिस होगी। कम से कम 15 दिन का प्लान बनाइए, तो जो हृदय विदीर्णता पैदा होगी, घबराहट पैदा होगी, परेशानी पैदा होगी, वो दूर होगी, और फिर आप इस रास्ते पर आगे चल सकेंगे। 4 मित्र मिलते हैं आश्रम में, 4, और ये 4 मित्र बड़े काम के मित्र हैं, बहुत उपयोगी मित्र हैं। तो आपको ये 4 मित्र वहां मिलेंगे और ये आपको जीवन पर्यंत काम आएंगे। ये तो रहा 19वां श्लोक। 20वां श्लोक 20-21 एक साथ करेंगे। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धृतराष्ट्रां कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवा हृषिकेशम तदा वाक्यमी दमाह महीपते। अर्जुनवाच सेनयारु भयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज वैराग्य रूपी हनुमान वैराग्य ही ध्वजा है जिसका। अब यह बड़ी प्यारी कहानी है, अब यह बड़ी प्यारी कहानी है। वैराग्य, एक हनुमान जी की एंट्री हो गई महाभारत में। कपिध्वज, कपि का शाब्दिक अर्थ है बंदर, तो हनुमान जी ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार है। अब कहानी, अब सवाल यहां पे उठा कि महाभारत में हनुमान जी कहां पहुंच गए, इनकी एंट्री क्यों हो गई, कैसे हो गई? तो कहानी एक यह है कि अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अगर मैं रहा होता ना श्री राम जी के काल में, तो धनुष बाण से ही पुल बना दिया होता लंका पर। लंका जाने के लिए जो पुल की जरूरत थी वो मैं धनुष बाण से ही बना दिया होता। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तुम तो बड़ा काबिल आदमी हो यार। मैं की एक बहुत बड़ी कमी है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है, और भगवान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, दिखाना ही नहीं चाहता। जो फकीर आप संतों को देखते हो ना, ये क्या दिखाएं, इतना विराट अस्तित्व को प्राप्त कर चुके हैं। जो भी दिखा रहा है वो छोटा है, जो भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो भी, वो अंदर से छोटा है। क्योंकि विराट को अपने आप को दिखाने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारी औकात है तो देख लो, उसको देखना ही तो बड़ी बात है। और एक बार दिखाई पड़ गया, लोग कहते हैं फकीर बहुत फकीर जाते हैं, वो फकीर गरीब होते हैं। फकीर और गरीब संभव ही नहीं। ये आंखें बहुत कुछ देखती हैं पर सब कुछ देख ही नहीं पाती। तब भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया, अर्जुन से कहा बनाओ यार, जरा देखें तुम कैसे बनाते हो पुल। तो अर्जुन ने बाण मार के पुल बनाया। तो श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी जैसे ही पुल पे चले सब खड़खड़ा टूट फूट के खत्म। तब अर्जुन को अहम का एहसास हुआ, माफी मांगी। माफी मांगी और हनुमान जी ने कहा कि जाओ, जब कभी भी युद्ध होगा तो मैं ध्वजा के रूप में तुम्हारे रथ पे तैयार रहूंगा। ध्वजा, फ्लैग, ध्वजा चिन्ह है। ये चिन्ह हमारा भारत का फ्लैग है, पाकिस्तान का फ्लैग है, बांग्लादेश का फ्लैग है, चिन्ह है, सिंबल। और हनुमान जी किसके सिंबल है? वैराग्य के।
बड़ा प्यारा शब्द भारत के आध्यात्मिक दर्शन में, जिसको इतना खराब कर दिया गया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। कुछ शब्दों को हमारे यहां ऐसा खराब कर दिया गया, ऐसा, उसमें से एक शब्द है सन्यासी। कह रहे भैया सन्यासी हो जिए तो घर छोड़ दे हैं, घर छोड़ के चला जिए, महतारी बाप का छोड़ के चला जिए, ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। कुछ शब्दों को हमारे देश में इतना खराब कर दिया गया कि आदमी उन शब्दों से डरने लगा। उसमें से एक शब्द है वैराग्य। बड़ा प्यारा शब्द। अब मैं आपको यहां पे एक और मॉडल दूंगा, दुबई बर्चर मॉडल। बर्चर हमारे गुरु महाराज जी का आश्रम है, और दुबई तो सबने सुना ही रखा है, ऐसा कोई है ही नहीं। आप ऐसे बहुत सारे लोग गए भी होंगे और नहीं गए हैं तो आपने नाम तो सुना ही होगा, दुबई बर्चर मॉडल। अब ये दुबई बर्चर मॉडल में क्या है कि दुबई जाने की इच्छा सबकी है, लेकिन बर्चर जाने की इच्छा किसी की नहीं है। और अगर स्वतः है, बहुत बड़ी बात। इस देश के लोगों को साल में एक बार अपने बच्चों के साथ किसी ना किसी आश्रम जरूर जाना चाहिए। बहुत सारे आश्रम हैं। इस देश के हर व्यक्ति को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी ना किसी आश्रम जरूर जाना चाहिए। हरिद्वार में कितने आश्रम हैं जहां फ्री की सुविधाएं हैं, और फ्री की मान लीजिए नहीं भी है तो भी वहां के जो धर्मशाले हैं, बड़े अच्छे अच्छे, काली कमली वाला धर्मशाला, बहुत प्यारा धर्मशाला। धार्मिक स्थलों पे धर्मशाले, और इस देश के हर व्यक्ति को किसी ना किसी आश्रम साल में एक बार जरूर जाना चाहिए, और कम से कम 10 दिन रहना चाहिए। दुबई में क्या किया उन्होंने? दुबई में उन्होंने 4 चीजों की व्यवस्था कर रखी है। एक एडवेंचर की, दूसरा सेक्स की, तीसरा नशे की, और चौथा शो, जिसको हम भारत में मूवी कहते हैं। देखिएगा क्यों दुबई लोग जाना पसंद करते हैं और क्यों लोग बर्चर जाना पसंद नहीं करते, और इसका वैराग्य से क्या लेना देना है। दुबई में एक है एडवेंचर, दूसरा है सेक्स, तीसरा है नशा, और चौथा है शो या मूवी। बेली डांस का शो होता है वहां के कैंपों में। हाँ, अच्छी चीजें हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि बहुसंख्यक मेजॉरिटी लोगों को दुबई जाना है, और यहां खर्चा होगा बहुत पैमाने पर धन। उसके बिना तो कोई आपको एंटर नहीं करने देगा, मारे आप अलग से जाओगे। और एक दुबई का दिरहम भारत के 22 रुपए के बराबर है। भीड़ लगी है, भागे जा रहे हैं लोग। आप तरीकी एडवेंचर, दुबई फ्रेम, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आप नहीं गए तो उसमें देखिएगा, यूट्यूब पे देख लीजिए, विकिपीडिया पे डाल के, गूगल पे देख, बहुत बड़ा बना है दुबई फ्रेम, बहुत बड़ा होगा, करीब 60-70 मंजिल का फ्रेम। जैसे उसका फोटो का फ्रेम होता है, ऐसे फ्रेम की तरह बनाया है। सीढ़ी से आपको ऊपर ले जाएगा, और जब आप 70-80 मंजिल के ऊपर पहुंचेंगे, 80 मंजिल पे, तो उस पे फ्लोर पे शीशे लगा दिया है। अब 70 मंजिल पे शीशे पे खड़े होकर जो आदमी नीचे देखेगा, उसका मन तुरंत रुक जाएगा, तुरंत। भगवान, टूटा तो नीचे, यहां 4 मंजिल से नीचे देखने में डर लगता है, 70 मंजिल। तो जब आप उस शीशे में चलेंगे ना, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा नीचे देखते हुए। ऊपर तो आप देखे ही नहीं पाएंगे, नीचे देखते हुए जब चलेंगे, मन एकदम शांत। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, ये बड़ी फेमस बिल्डिंग है। लोगों का सपना है कि इस बिल्डिंग पर उनका नाम डिस्प्ले हो। 125 मंजिल ले आते हैं 1 मिनट में। और वहां से शहर दिखाते हैं आपको पूरा, कहते फोटो खींच लो। दुबई फ्रेम में ले आके
जब आपको चढ़ाएंगे तो ओल्ड दुबई दिखाई पड़ेगा, उतारेंगे तो न्यू दुबई। और जानते हैं प्रति व्यक्ति कितना लेते हैं? कम से कम 5-5 हजार रुपया। यानी एक परिवार में अगर 5 लोग गए तो 6 पंचे 30,000 सिर्फ दुबई फ्रेम देखने के लिए। उतना यहां भी है। फिर अंदर बहुत सारे सामान हैं खरीदने बेचने वाले, वहां आप 30-40 हजार रुपया खर्चा करके आएंगे। मतलब अगर आप दोनों देखने जा रहे हैं तो 40-50 हजार रुपया खर्चा करके आ पाएंगे। लेकिन आखिर चल क्यों रहा है वो? एडवेंचर। एडवेंचर में मन शांत हो जाता है। जब आप बंजी जंपिंग करते हैं ना, मन शांत हो जाता है। कहने की जरूरत ही नहीं, मरा जा रहा है आदमी, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। दवाएं ढूंढ रहा है, पढ़ने की दवा नहीं ढूंढ रहा है कि साहब पढ़ने। कोई लड़का मुझे नहीं मिला जो कहे कि सर कोई दवा बता दो जो पढ़ाई का टाइम बढ़ा दे, गोली खा ले 6 घंटा बैठ के पढ़े। इसकी दवा ढूंढ रहा है। आदमी के पागलपन का अंदाजा लगाओ तुम। नशा, इसका तो गुटखा खा लिए, तंबाकू खा लिए, बीड़ी पी लिए, सिगरेट पी लिए, फिर क्योंकि मन शांत करना है। 24 घंटे इतनी गति से भाग रहा है, और फिर मूवी या शो, बेली डांस, डेजर्ट सफारी कराते हैं। कुदाएं गाड़ी इधर उधर, डर के मारे आदमी चुपचाप बैठा रहेगा। और फिर शाम को शो कराते हैं, 7 बजे के आसपास कैंप में ले आते हैं। वहां कई तरह के शो होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा शो जिसका बड़ा ईगरली लोग वेट करते हैं वो है बेली डांस। ये सारे साधन का जो ऑर्गेनाइज करते हैं, सब में मन शांत हो जाता है। तो इस मन शांति का मजा आता है, इसका मजा नहीं आता। इससे मन शांत होता है, इस मन की शांति का मजा आता है, पर व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। इसलिए कहते हैं ना, साधु महात्मा ये सब नहीं करते, जरूरत ही नहीं। तुम भी तो मजे के लिए ही कर रहे हो, उनको जरूरत ही नहीं। ये सारी चीजें बिना श्रम के, सबसे बड़ी बात, बिना श्रम के मन शांत कर देती। कोई श्रम नहीं, पैसा खर्चा करो, आपको श्रम ही नहीं करना, वो आपका मन शांत करा देंगे। इसीलिए संसारी की बहुत बड़ी दौड़ है पैसा कमाने की। क्योंकि जब कोई दूसरा आपको मन को शांत करेगा किसी भी तरीके से, उसका वो पैसा लेगा। अब तुम चाहते हो कि 24 घंटा तुम्हारे सामने नाच चलता रहे। अब कोई लेडी या लड़का 24 घंटे तो नाच नहीं पाएगा, तो हर घंटे बाद एक नया आदमी बुलाना पड़ेगा और वो पैसा लेगा। 12 आदमी तुमको चाहिए डेली, 20,000 रुपए पे, 2 12 दूना 24, 2,40,000 पर डे का तुम्हारा खर्चा होगा। इसलिए जितना ज्यादा माया होगी उतना ज्यादा संसार में उलझना आसान हो जाता है। बस यही माया का महत्व है। ये श्रम, कोई श्रम नहीं करना, कोई श्रम ही नहीं करना, और मन शांत हो जाएगा, बस पैसा लगेगा। बर्चर, अब बर्चर अगर आप जाना चाहते हैं, भारत के आश्रमों में, भारत के गुरुकुलों में 99% परेशान और बीमार, कुछ ना कुछ दुख लिए पहुंचे। दुबई कोई दुख लेके नहीं जाता। बर्चर में क्या होगा? यहां आपसे श्रम कराया जाएगा। यहां आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, धन की जरूरत ही नहीं। श्रम, आश्रम करा के आपके मन को शांत किया जाएगा। सुबह 3 बजे 3 AM आपको उठाया जाए।